एक लड़की हूं मैं। धमाकों से डरना मेरी फितरत है, पटाखों से छुपना मेरी आदत है। इस तेज रफ्तार में कहीं पीछे रह जाऊंगी, आसमान की ऊंचाइयों से घबरा जाऊंगी। नौकरी का वजन कहां उठा पाऊंगी, एक लड़की हूं ना, हार मान जाऊंगी। फ्लाइंग ऑफिसर विराट अग्रवाल, फ्लाइंग ऑफिसर शुभम पराशर, फ्लाइंग ऑफिसर राधा चढ़क, फ्लाइंग ऑफिसर सुमित मिलिंद जोशी। मंजिलें उन्हीं को मिलती हैं जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। आज बहुत गर्व महसूस कर रहा हूँ। हमारे साथ फ्लाइंग ऑफिसर राधा चाड़क जी बैठी हैं। गर्व का मौका, अपने आप पर गर्व करने का मौका शायद बहुत कम लोगों को मिलता है, और बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो देश के लिए अपनी जान तक न्यौछावर करने के लिए आगे आते हैं और देश की सेवा करने के लिए दिन रात एक कर देते हैं। हमारे साथ मैम हैं, इनसे बात करेंगे। मैम, सबसे पहले जय हिंद और आपको सैल्यूट। आप एक मोटिवेशनल उन लोगों के लिए है जो आज हम बातें आपसे करेंगे। आप कई लोगों की इंस्पिरेशन हैं, जो लोग हिम्मत हार जाते हैं, बीच रास्ते में वापस आ जाते हैं। आपकी जर्नी की शुरुआत जो है यहाँ तक की कैसे रही, किन लोगों का साथ रहा, कितनी फैमिली सपोर्ट रही, ये ज़रूर जानना चाहेंगे। थैंक यू। यहाँ पर आज आप मेरा इंटरव्यू लेने आए हो। और मेरी जर्नी तो मेरे बचपन से ही शुरू होती है, क्योंकि मेरे पापा आर्मी में सर्व किया उन्होंने, इन आर्म फोर्सेस। तो पापा की यूनिफॉर्म पहनना बचपन से ही था। और फिर स्कूलिंग आर्मी स्कूल से हुई है, तो आर्मी स्कूल में वो एक आर्मी इन्वायरमेंट रहा है, तो वहाँ से एक मोटिवेशन थी कि ठीक है, बेल्ट फोर्सेस ज्वाइन करनी है। आर्मी स्कूलिंग के बाद मैंने लॉ ग्रेजुएशन करी है, और उसके बाद मैंने कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन स्टार्ट की, एंड साइड बाय साइड प्रैक्टिसिंग लॉयर इन हाई कोर्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। इस बीच में ही मेरी शादी पेरेंट्स ने कर दी कॉपल बूटा सिंह से, जो जम्मू के ही हैं जी। और मैं एक नई लाइफ देख रही हूँ, वो है इंडियन एयरफोर्स की। ब्लू यूनिफॉर्म, और उनकी वो यूनिफॉर्म मेरे को बहुत अच्छी लगती थी। मैंने उनको खुद उनकी यूनिफॉर्म को आयरन करना और बहुत अच्छा लगता था। बट कुछ चीज़ें अपने हाथ में नहीं होती हैं। तो 2015 में हमारी शादी हुई, और 2017 में वी वर ब्लेस्ड विद द बॉय बेबी निर्भय सिंह, और 2018 में दैट ट्रेजेडी हैपेंड। तो 2018 21 जून को वो सब हुआ। उस टाइम मैं सब इंस्पेक्टर जम्मू पुलिस के लिए प्रिपरेशन कर रही थी, और 24 जून को मेरा रिटन एग्ज़ाम था। फिज़िकल्स मेरे क्लियर हो गए थे, बट मैं अपना रिटन एग्ज़ाम अच्छे से नहीं कर पाई, बिकॉज़
मैं इमोशनली ब्रेक डाउन हो गया था मेरा उस टाइम। फिर मेरी जर्नी शुरू होती है जब मैं न्यूज़पेपर में एक जैग एंट्री देखती हूँ, क्योंकि मैं पापा को हमेशा बोलती थी कि मेरे को आर्मी ज्वाइन करनी है। जैग एंट्री के लिए मेरे को डॉक्यूमेंट्स चाहिए थे, जिसके लिए मैं इंडियन एयरफोर्स सतवारी स्टेशन गई और वहाँ पे स्टेशन एडजुटेंट ग्रुप कैप्टन कमल सिंह ओबर से मिली। मेरे को डॉक्यूमेंट्स चाहिए थे तो जो अभी रेडी नहीं थे, तो उन्होंने मेरे को सजेस्ट किया एफ कैट के लिए, एयरफोर्स एंट्री के लिए, जिसके लिए मैं एलिजिबल थी। तो मैंने फॉर्म फिल किया और उसके लिए मैंने कोचिंग स्टार्ट की दिल्ली से, और सितंबर में मेरा एग्ज़ाम था एसएसबी, जिसमें मैं कॉन्फ्रेंस आउट हो गई फर्स्ट अटैम्प्ट। सेकेंड अटैम्प्ट मेरा था दिसंबर 2018 इटसेल्फ, जिसमें अगेन मैं कॉन्फ्रेंस आउट हो गई। बहुत टूटी उस टाइम, पर हिम्मत नहीं हारी। एक चीज़ आपसे मैम जानना चाहेंगे, आपने कहा वो जो ब्लैक डे 2018 का साल था, वो ब्लैक डे जो आया, उसके बाद जाहिर सी बात है इंसान इमोशनली टूट जाता है, लेकिन अपने ख्वाबों के जीने की चाह, अपने लिए, अपने परिवार के लिए, कि मुझे वो गोल मैंने सेट किया है, मुझे वहाँ जाना ही जाना है, लेकिन उस ब्लैक डे की वजह से ज़िंदगी में उथल पुथल, अचानक से ऐसा हो जाना अनएक्सपेक्टेड था जो किसी को नहीं मालूम। उस टाइम पर अपने आप को संभालना, दोबारा से उठ खड़े होना और एक मिसाल पैदा करना अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए और तमाम उन लोगों के लिए जो ये देखेंगे, जो हिम्मत हार जाते हैं, जो कहते हैं मेरा ज़िंदगी यहाँ ख़त्म हो चुकी है, मुझे जीने की इच्छा नहीं है। वो समय आपने कैसे गुजारा, अपने आप को कैसे तैयार किया, कैसे बांधा, और कितना फैमिली की तरफ से भी सपोर्ट रहा कि कोई बात नहीं, आगे बढ़ो, अपने सपनों को जियो? वो 21 जून, जिसको बोलते हैं लॉन्गेस्ट डे, राइट, वो मेरी ज़िंदगी का रियली में लॉन्गेस्ट डे था। और मेरी इंस्पिरेशन मेरा बेटा, मैं अपनी इंस्पिरेशन अपने बेटे को दूंगी, क्योंकि उसको देख के मुझे हिम्मत होती थी कि नहीं, मुझे उठना है, मुझे इसके लिए कुछ करना है। ऑल्दो मेरे पेरेंट्स उसको संभाल रहे थे, उसको संभालने के लिए सब सपोर्ट में थे, मेरे को सपोर्ट किया मेरे पेरेंट्स ने, बट नहीं, एक माँ की जिम्मेदारी मेरे को कुछ करनी थी। और उस टाइम मेरे को हो गया था कि आज मैं ही इसकी माँ हूँ और मैं ही इसके पापा हूँ। तो वो एक इमोशनल जो मेरे अंदर सोच आ गई थी कि आज मेरे को उठना है, वो मेरे बेटे की वजह से आई थी। जब अपना ख्वाब अपने सामने देखा, जब वहाँ पर नाम अनाउंस हुआ, राजनाथ सिंह जी वहाँ पर मौजूद थे, एक इतनी देर की जद्दोजहद ज़िंदगी में, एक स्ट्रगल, एक मेहनत, तमाम चीज़ें, क्या कुछ उस समय पे दिमाग में था? वो क्या फ्लैशबैक में सारी चीज़ें सामने आई जब नाम अनाउंस हुआ? क्या चीज़ें, वो जज्बात इमोशनल कैसे थे, वो ज़रूर जानना चाहेंगे। शायद वो जज्बात जो है शब्दों में बयां ना हो पाए, लेकिन एक गर्व महसूस हुआ कि हाँ, ये मैंने सपना देखा था और आज कहीं ना कहीं वो पूरा होने जा रहा है। जब कमीशनिंग में मेरा नाम अनाउंस हुआ था, तो सबसे पहले मैंने अपने मन में यही कहा था कि उससे पहले जब मेरा इंटरव्यू हुआ था, तो इंटरव्यू में मेरे को हर बार, तीनों इंटरव्यू में मेरे को ये पूछा गया था कि वाई यू वांट टू ज्वाइन इंडियन एयरफोर्स। तो मेरा क्वेश्चन यही होता था, उस क्वेश्चन का रिप्लाई, कि आई वांट टू ज्वाइन इंडियन एयरफोर्स बिकॉज आई जस्ट वांट टू डॉन दैट ब्लू यूनिफॉर्म। मेरे को वो ब्लू यूनिफॉर्म अपने हस्बैंड की पहननी है जो अलमीरा में टंगी है। मुझे उस यूनिफॉर्म को फिर से पहन के बाहर निकलना है, ताकि दुनिया उस यूनिफॉर्म को भूले ना, उस कॉर्पोरल बूटा सिंह को भूले ना। उस यूनिफॉर्म को पहन के फिर निकलना है मेरे को। वो एक मेरे लिए मोटिवेशन थी। और जिस दिन कमीशनिंग हुई है, दैट इज़ 19 दिसंबर 2020, उस दिन मैंने अपने आप को बोला कि हाँ, आज फिर कॉर्पोरल बूटा सिंह एज ए फ्लाइंग ऑफिसर बूटा सिंह वापस है। मैम, बहुत से लोग अपनी ज़िंदगी से हार मान जाते हैं, कुछ पाने के लिए निकलते हैं घर से, लेकिन जब कभी इस तरह का हादसा हो जाए, वो जाहिर सी बात है, ये हादसा झंझोर देता है, अंदर से तोड़ देता है बिल्कुल। बहुत कम लोग हैं, खासकर आप जैसे, जो बाकियों को इंस्पायर करेंगे, करते आएंगे थ्रू आउट लाइफ। वो भी कहेंगे कि हाँ, इतना कुछ सहन कर कर, इतना कुछ इस
उम्र में इस बच्ची के साथ हुआ, उसके बाद भी उठ खड़ी हुई अपने पैरों पे, हम क्यों नहीं। क्या मैसेज रहेगा आपकी तरफ से उन तमाम लोगों को, भगवान ना करे कि कभी कोई भी इस तरह देखे, ये दिन देखे, जो लोग हिम्मत हार जाते हैं, टूट जाते हैं, उनके लिए क्या एक मैसेज आपकी तरफ से रहेगा? उन लोगों के लिए मेरे लिए ये मैसेज है कि जब आप मिरर के सामने खड़े हो तो ये मत सोचो कि आज मैं टूट गई हूँ, ये सोचो कि आज मेरे पीछे मेरा परिवार खड़ा है, उनके लिए मेरे को कुछ करना है। और लास्ट में मैं एक वर्ड, कुछ कोटेड वर्ड्स बोलना चाहूँगी सब लोगों के लिए, वो है मान लो तो हार है, ठान लो तो जीत है। मान लो तो हार है, ठान लो तो जीत है। बहुत बढ़िया इन्होंने कहा। आने वाला समय किस तरह से देखती हैं, कितना गर्व महसूस है कि हाँ फाइनली मैं देश की सेवा करने के लिए तैयार हूँ और वो करने जा रही हूँ? आज इंडियन एयरफोर्स की यूनिफॉर्म पहन के भारत की सेवा करने के लिए मैं तैयार हूँ, और दूसरी साइड पे अपने बेटे को वो लाइफ देने के लिए तैयार हूँ। उस चीज़ के लिए आई फील वेरी प्राउड, और मेरे पेरेंट्स भी इस चीज़ के लिए बहुत प्राउड फील कर रहे हैं। तो जाहिर सी बात है, बहुत गर्व फील हम भी कर रहे हैं। यहाँ साथ में इनके बैठे हैं तो आप बिलीव नहीं करोगे कि शायद वो हर एक का सपना जो होता है, कई लोगों का सपना होता है कि हम देश की सेवा के लिए आगे बढ़ें। मेरा भी सपना था, मैंने भी कोशिश की थी, लेकिन शायद ज़िंदगी कुछ और मंजूर था। लेकिन इनके साथ बैठकर वो फील आ रहा है कि हाँ कहीं ना कहीं मैं उनसे बात कर रहा हूँ जो देश की सेवा करने के लिए आगे तैयार हैं। मैम, क्या देखते हो इसके बाद आपकी एक नई इनिंग शुरू हो रही है, ज़िंदगी की एक नई लाइफ शुरू हो रही है। सेकंड इनिंग किस तरीके से देखते हो? और देश की सेवा करने तो आप जा ही जा रहे हो, जो लोग बीच रास्ते में अपने सपनों को छोड़ देते हैं उनके लिए भी क्या मैसेज रहेगा? जो ज़िंदगी से हार जाते हैं कि शायद अब मैंने ट्राई कर लिया, अब दोबारा नहीं। हमें ज़िंदगी से कभी हार नहीं माननी चाहिए। मेरे साथ जो हुआ, मैंने भी एक हार मान ली थी कि आज ज़िंदगी ख़त्म है, पर नहीं, वो वर्डिंग आज भी याद है मेरे को, जो मेरे को सब बोलते थे कि एक दरवाज़ा बंद हुआ है, बहुत खुलेंगे राधा, हिम्मत मत हार। और मेरे मेंटर ग्रुप कैप्टन कमल सिंह ओबड़ और उनकी फ्रेंड अर्चना सिन्हा जो कोलकाता से हैं, इन दोनों ने मेरे को मोटिवेशन सपोर्ट बहुत दी है, जिसकी वजह से आज मैं यहाँ हूँ। अपनी देश की सेवा करने के लिए शायद बहुत नसीब वाले लोग होते हैं, उनको जिनको एक गौरव हासिल होता है कि देश की सेवा करने के लिए। जितना भी आपका लाइफ का स्ट्रगल रहा, दिन रात आपने इसके लिए गोल सेट किया और मेहनत करने के लिए उतारू हुए कि मुझे एक दिन वो हासिल करना है। आज जब वो खा पूरा हुआ है, कितनी संतुष्टि मिल रही है, कितना गर्व महसूस हो रहा है, और क्या लगता है, क्या मैसेज रहेगा उन लोगों के लिए जो कोशिश करते हैं लेकिन फिर भी आगे नहीं बढ़ पाते, हिम्मत हार के पीछे रह जाते हैं? उन लोगों के लिए ये मैसेज है कि जो मैं अपने आप को बोलती थी कि इट विल ऑल्सो पास, इट शैल पास, ये जो आज है ये पास हो जाएगा। कीप ऑन ट्राइंग, हमें कंटिन्यूसली प्रैक्टिस करनी चाहिए, बिकॉज आज हम प्रैक्टिस करते रहेंगे तो कल हम वो अचीव कर ही लेंगे लाइफ में। जहाँ आप ट्रेनिंग के दौरान रही, जैसे भी रही, भांति स्टेट से जो है, अलग अलग स्टेट से वहाँ लोग इकट्ठा होते हैं, किस तरह का वो, मैं ये तो नहीं कहूँगा कि फ्रेंड सर्कल, लेकिन हाँ जो कुलीग्स थे आपके वहाँ पर, कितना मोटिवेशन उनसे भी मिला? किस तरह से, क्योंकि अलग अलग देश से आएंगे, अलग अलग भाषाएं हैं, हमारे देश जो है अलग अलग भाषाएं हैं, कितना मोटिवेशन उनकी तरफ से मिला? क्या कुछ जो आपने कुछ पल जो है सुखद पल वहाँ पर बिताए होंगे, चाहे वो स्पोर्ट्स एक्टिविटी हो या कुछ भी हो, क्या कुछ वहाँ से एक लर्निंग फेस की तरह आप लेकर आए हैं जो आगे ज़िंदगी भर आपके बड़े काम आएगा? वहाँ से सबसे बड़ी लर्निंग है टीम वर्क। हम जो भी काम करते हैं इंडियन एयरफोर्स में, वो एक टीम वर्क से ही पूरा होता है। तो मेरा फ्रेंड सर्कल, अब कोई भी एक्टिविटी हो उसमें टीम वर्क ही सफल रहता है। आज जैसे अगर मैं इंडियन एयरफोर्स का पार्ट हूँ, ये भी एक टीम वर्क है। मेरे पेरेंट्स की सपोर्ट, मेरे मेंटर की सपोर्ट, मेरे टीचर्स का गाइडेंस, ये सब एक टीम वर्क था। बहुत बहुत शुक्रिया मैम आपके कीमती समय के लिए। तो हमारे साथ राधा चाड़क जी थे, अपना नाम रोशन किया इन्होंने, अपने परिवार का, खासकर अगर मैं बात करूं सांबा का, जम्मू कश्मीर का, हिंदुस्तान का, और आने वाली ज़िंदगी इनकी और बेहतर रहे और तरक्की करें, ये हम कामना करते हैं।
छोटी सी उम्र और छोटे छोटे हाथ और हाथों में राफेल। ये राफेल जो दुश्मनों की नींद उड़ा देता है, इस छोटे से बच्चे के छोटी छोटी आंखों में बड़े बड़े से ख्वाब। और अभी से आप देखिए ये राफेल उड़ाना चाहता है, तो आप खुद सोचिए जब बड़ा होकर देश की सेवा करेगा, देश के लिए और अपने लिए, अपने माता पिता के लिए, ये तमाम देशवासियों को गौरवान्वित करेगा, गर्व महसूस होगा। और देखिए ये राफेल जिससे भली भांति राफेल से परिचित है दुनिया, और कहीं ना कहीं मासूमियत आप देखिए इस समय। ये जो पल हैं, ये परिवार के जो पल हैं, इसीलिए मैंने मैम से बात भी की और कहा भी कि डबल जिम्मेवारियां हैं, परिवार की और देश की, और दोनों इनको निभानी है। और ये इस तरह के लोग एक मिसाल पैदा करते हैं और दूसरों को जीने का जो है वो मकसद सिखाते हैं। फ्लाइंग ऑफिसर राधा चाड़क के पिता हैं। आइए इनसे भी बात करते हैं, गुफ्तगू करते हैं। सर, सबसे पहले आपका स्वागत है। और आपकी बेटी ने कईयों के लिए एक मिसाल पैदा की है। जो कुछ भी उनकी लाइफ में घटा, किस तरीके से वो समय निकला, किस तरीके से आपने अपनी बेटी को मजबूत किया, और आज कितना गर्व और कितनी खुशी है। सबसे पहले आपके चैनल को मेरा नमस्कार, पूरी टीम को नमस्कार। मुझे तो बहुत गर्व है कि मेरी बेटी आज एक इंडियन एयर फोर्स में फ्लाइंग अफसर बनी है। मुझे प्लस मेरे पूरे गांव को, मेरी डिस्ट्रिक्ट को, सबको गर्व है। लेकिन मुझे वो दिन भी याद है जिस दिन मेरे दामाद इंडियन एयर फोर्स में ही थे। मैंने उनको अपने जवाई के लिए, दामाद के लिए चुना था। आज इस दुनिया में नहीं है, लेकिन खुशी ये है कि कम से वो नहीं है तो मेरे एज ए दामाद ही बन के, यानी कि मेरी बेटी ने उनकी यूनिफॉर्म पहनी है। और उनकी मम्मी को भी बहुत खुशी है कि कम से कम मेरा बेटा नहीं है, तो आज मेरी बहू जो है वो उस यूनिफॉर्म में अपने बेटे की जगह अपनी बहू को देख रही है। हमें भी बहुत खुशी है कि मेरी बेटी भी आज अपने गांव का भी, पूरे हिंदुस्तान का, डिस्ट्रिक्ट का नाम रोशन कर रही है। कहीं ना कहीं वो जो काला दिन निकला, टाइम बहुत मुश्किल था वो निकालना, लेकिन आज इस चीज़ की खुशी है कि जो अधूरे ख्वाब उनके रह गए आज पूरे बेटी कर रही है। हाँ, वो दिन तो भूल नहीं सकते हम। फिर भी हम सोचते हैं कि जो उनके ख्वाब थे, जो अपने बेटे के लिए उनके ख्वाब थे, जहाँ वो अपने देश सेवा के लिए करते थे, जैसे पैराशूट वगैरह करते थे, लेकिन बेटी अभी पूरी कोशिश करेगी कि उनके ख्वाब जो अधूरे रह गए थे वो पूरे करने की पूरी कोशिश करेगी। और देश सेवा के लिए जो है वो उनकी जगह उन्होंने ली है। हमें भी बहुत खुशी है कि आज जवाई नहीं है तो कम से कम बेटी जो है वो उनकी जगह देश सेवा के लिए हाजिर है। भगवान न करे कभी किसी के साथ इस तरह के हादसे हो। क्या मैसेज रहेगा आपका उन माँ बाप के लिए जो अपने बच्चों को उन हालातों में हौसला दे सकें, एक बार दोबारा से खड़े होने की प्रेरणा दे सकें? मैं तो सभी बच्चों के और जिनके घर में बेटियां हैं सबकी तरफ सबको यही बताना चाहता हूं कि अपनी बेटियों को हौसला दो, चाहे जो किसी भी वेश में है, चाहे कोई मेरी बेटी जैसी कोई हो, भगवान करे ना ऐसा ना हो सबके साथ, किसी साथ भी। लेकिन बेटियों को भी अपने बेटों से कम ना समझें, उनको भी जो है वो बाहर निकालने वो कोशिश करें। क्या नहीं हो सकता, हासिल कर सकती हैं, लेकिन पेरेंट्स को पूरा उनका साथ देना चाहिए ताकि वो भी बढ़ चढ़ के अपने जो है वो देश सेवा के लिए बाहर निकलें, अपने माँ बाप का, अपनी स्टेट का, अपनी डिस्ट्रिक्ट का नाम रोशन करें। आप जुड़े वॉइसेस के साथ, श्याम जी के साथ राहुल खत्री, बाहु एसएस के लिए।